दिव्या जी महाराष्ट्र से। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि पूरी तरह से आश्रित कैसे होते हैं, खासकर निर्णय लेने के विषय में। हम निर्णय लेते समय पूरी तरह किशोरी जी पर निर्भर कैसे हो सकते हैं? हम अपने निर्णयों का मूल्यांकन और तुलना कैसे कर सकते हैं ताकि हम ये निश्चित कर सकें कि वे हमारे अहंकार द्वारा प्रेरित हैं? सही बात यह है कि देहाभिमान से ही मन प्रेरित होकर के संकल्प विकल्प करता है और मन के संकल्प विकल्प से प्रेरित होकर के इंद्रियां चेष्टा करती हैं। वो सत भी हो सकती है, असत भी हो सकती है, सुमति परक भी हो सकती है, कुमति परक भी हो सकती है। अब इसको हम शास्त्र प्रमाणित करें कि हमारा जो संकल्प बना है, जो क्रिया हो रही है या जो हम भोग रहे हैं या जो हम चेष्टा कर रहे हैं, ये तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण गुरुवाणी संतवाणी के अनुसार है या नहीं। अनुसार है तो ठीक है, नहीं उसका त्याग करते हैं। ऐसे चलते चलते हमारा जब हृदय पवित्र होगा तो हमारा अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आपको विचार नहीं करना होगा, प्रभु स्वयं हृदय में बैठकर सारी चेष्टाएं करवा रहे हैं। ऐसा अनुभव होना बहुत ऊंचाई की शरणागति है। वो अहम शून्य महाभागवत प्रतिपल ये देखता है कि भगवान स्वयं हृदय में विराजमान होकर हमसे चेष्टाएं करा रहे हैं। वहां फिर पाप चेष्टा नहीं होती, वहां शास्त्र विरुद्ध चेष्टा होती ही नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध चेष्टा का त्याग तो साधना में ही कर दिया। अब तो उसकी शरणागति की परिपक्व अवस्था है। अब तो देख रहा है कि प्यारे स्वयं यंत्रवत जैसे कठपुतली जैसे नाच रही है, देखने वाले को लगता है कठपुतली नाच रही, पर वास्तविक नचाने वाला उसे जैसा नचा रहा है वैसा नाचे। ऐसा वो देखता है कि श्री भगवान या हमारे आराध्य देव हमारे हृदय में बैठकर हमसे चेष्टा करा रहे हैं। पर पहली बात है कि शास्त्र विरुद्ध आचरणों का त्याग और शास्त्र के या गुरुजनों के आदेश के अनुसार हमारी दिनचर्या हो, तब जाके हृदय पवित्र होकर अहंकार शून्य होगा, अहंकार समर्पित होगा। फिर वो पूछना नहीं पड़ेगा, अपने आप अनुभव में आता है। सुभाष जी धौलपुर से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, घर में शरीर के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो प्रसाद खाते समय उसे जमीन पर गिरा देते हैं। तो महाराज जी, इस परिस्थिति में क्या हमें उनकी अमनिया खिलाना चाहिए या प्रसाद देना चाहिए? क्योंकि महाराज जी प्रसाद का अपमान होता है। नहीं, प्रसाद का अपमान नहीं, को बच्चे हैं, वो भगवत स्वरूप है। सिद्धांत लागू होता है ज्ञानवान के ऊपर। बच्चे अगर खाते खाते जूठे हाथ से भगवान को भी छू ले जाके तो उनको कोई अपराध थोड़ी लगता है। बच्चे वो एक हाथ में गोद में भगवान को लिए शौच कर दे तो उनको अपराध। बच्चे है ना, उस प्रसाद को लेके कहीं ऐसी जगह डाल दो जहाँ चिड़िया चुन लेंगी, गाय पाले, हम भी पा सकते हैं, आप भी पा सकते हैं। और ये अपने लोगों के ऊपर लागू है, क्योंकि अपने विवेकवान है, बुद्धिमान है, वो गिरने। अब बच्चे, ये सब बच्चों के ऊपर नहीं लागू होता है। महर्षि, घर समाज में रहते हुए जैसे सामने वाले पड़ोसी मांस इत्यादि खाते हैं, बट नवरात्रि और सत्यनारायण की कथा आदि में वो प्रसाद देने आ जाते हैं, तो उस परिस्थिति में महाराज जी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या उसमें कैसे निर्णय? हमें भगवत प्रसाद करके यदि दे रहे हो, वो पता है नारायण की कथा हुई तो माथे से प्रणाम करके पा लेते हैं, क्योंकि वो भगवान को अर्पित किया गया ना। वो जो अन्य आचरण करते हैं वो जाने। जैसे मीरा जी को विक्रम ने ये कह के दिया कि गिरधर का चरणामृत है, उसमें विष था। मीरा जी ने तो उनकी दासी ने कहा कि इसमें विष है, का ये गिरधर जाने, हमको उनका प्रसाद कह के दिया गया है। भक्ति का स्वरूप एक ये कहा कि सत्यनारायण का प्रसाद। आप जो आचरण कर रहे हो, आपने प्रसाद माना ना, वो आपकी बुद्धि को पवित्र करेगा, भगवान के चरणों की तरफ बढ़ाएगा। ऐसा मेरे इस जीवन का एकमात्र दिव्य ध्येय भारत देश की राजनीति के माध्यम से ईश्वर रूप में सेवा करना और अखंड भारत का निर्माण करना। इस कर्म योग के साथ अखंड नाम जप करते इसी जन्म में शरीर से ईश्वर को प्राप्त। गुरुदेव, मेरे कर्म योग, भक्ति योग, राष्ट्र योग में आपकी कृपा होगी तभी ये सार्थक हो पाएगा। महाराज जी, इसके लिए मैं क्या इस विषय पर मैं इसका उत्तर दूं? एक बात से सब उत्तर इसमें हो जाएगा।
भारत नहीं, पूरा विश्व भगवान का ही अंश है, तो आप भी भगवान के अंश हो। आप अखंड भारत का नहीं, अखंड चिंतन का निर्माण करो तो सब ठीक हो जाएगा। संसार कभी अखंड नहीं हो सकता, ये परिवर्तनशील नाशवान है। अखंड वस्तु तभी होती है जब सबका एक स्वभाव हो, एक रुचि हो, एक ही उद्देश्य हो। ऐसा कभी त्रिकाल में नहीं हो सकता, भगवान के अवतार पर भी नहीं होगा। सबका एक उद्देश्य नहीं हुआ, सबका एक स्वभाव नहीं हुआ, सबकी एक रुचि नहीं हुई, तो अखंड तो हो ही नहीं सकता। अखंड है आनंद, अखंडानंद। संसार हेडिंग में लिख दिया गया दुखालयम अशाश्वतम, तो जब बनाने वाले ने लिख दिया शाश्वत, तो तुम कैसे अखंड कर सकते हो? तुम क्या करो, बनाने वाले की अखंड स्मृति में तन्मय हो जाओ, तो तुम्हें दिखाई देगा सब अखंड है, क्योंकि वही अखंडानंद भगवान सब में व्याप्त है। तो बात समझ सकते हो। या तो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट होते और सूरवीर योद्धा होते, तो फिर हम सोचते कि तुम्हारे माथे पे हाथ रखे कि जा विजयी भगवान। तो बहुत सावधानी की जरूरत है। हमें इस माया पर विजय प्राप्त करना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर। इनके तो हम जूते खा रहे हैं और बाहर हम मुझ छेंटते हैं। क्या होगा इससे? माया की गुलामी से मुक्त हो जाओ, यही तुम्हारे सबसे बड़ी बहादुरी है। और तुम मुक्त हो गए तो हजारों को मुक्त कर सकते हो, तुम मुक्त हो गए तो हजारों को आनंद दे सकते हो। काम क्रोध का गुलाम कुछ नहीं कर सकता, न देशभक्ति कर सकता है और ना हृदय को आनंदित अपने न दूसरों के। बस पहली शर्त है तुम काम क्रोध विजयी बनो, फिर आगे देखो। क्या तुम्हें दिखाई देता तो रास्ता समझ में आ जाए। समझ में आया? पहले इस भारत को विजेता बना लो। अंदर तुम्हारे कोई विकार तुम्हें परास्त न कर पावे, ना अपमान न निंदा न काम न क्रोध न लोभ। तुम अखंड हो गए ना, तो चश्मा अखंड का लग गया, आप दिखाई देगा अखंडानंद किसी वक्त है। चश्मा हमारा काला है तो हरे रंग से पूरे विश्व को पोत दे तो भी काले नजर है। हमें अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे धनंजय कुछ नहीं है, ये हमें देखना है। लगो इस लाइन पर सब क्लियर हो जाए। निखिल जी, पुणे महाराष्ट्र से राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपको YouTube के माध्यम से सुना, आज आपके समक्ष बैठ के बहुत प्रसन्नता हो रही है। महाराज जी, हमारे गुरुजी की इच्छा दृढ़ है कि मैं उनकी धार्मिक संस्था का काम भविष्य में करूं, पर मुझे कोई भी व्यवहार या उपाधि में अटकना नहीं है। मैं वो कार्य को राजी ना हो पा रहा हूँ। क्या वो गुरु आज्ञा का उल्लंघन अविस्वीकार है? गुरु आज्ञा किसी की संसार में फंसाने की नहीं होती। कोई भी गुरु अपने शिष्य को संसार में फंसाने का आदेश दे ही नहीं सकता। गुरु जी कह रहे हैं कि हमारी जो वस्तु है उसका आप अनुभव करो। आप जब अनुभव कर लोगे तो अपने आप उसका प्रकाश हो जाएगा। दूसरों को सिखाने की जरूरत नहीं। अपने हृदय को यदि भक्ति से भर लोगे, जैसे पुष्प में जब प्रकाश वो पराग आ जाता है तो भौरे अपने आप मंडराने लगते हैं। फिर भौरों को पराग का सुख मिलता है। कागज का फूल लेके डोलो तो भौरे थोड़ी आ जाएंगे। हृदय को पहले गुरु वाणी से अभिषिक्त करके जो नाम दिया है, जो उपासना दी, उसको सिद्ध करो। फिर जब तुम नशे में होगे भगवत भक्ति के, नाम चल रहा, जिधर देखोगे उधर मंगल शुरू हो गई। गुरु की आज्ञा का पालन हम लोग समझते नहीं। गुरु की आज्ञा को साधारणतया लेके व्यवहार में उतर जाते हैं कि हम तो धर्म का प्रचार करेंगे, हमारी गुरु की आज्ञा है। तो पहले तुम्हारे अंदर धर्म है? जो षड विकारों के अधीन हो, धर्म कैसे समझ पाएगा? पहले तुम विकार विजयी हुए तो तुम हुए अब धर्मात्मा। अब तुम्हारे द्वारा धर्म की स्वयं में ऐसी वृत्ति पैदा होगी कि सबका मंगल हो गया। देखो बड़े बड़े जो महापुरुष हुए महाराष्ट्र में, करताल बज रही है, नूपुर बज रहे हैं, मंजीर बज रहा है, हजारों लोगों का कल्याण हो रहा है। अपने आप कल्याण हो रहा है। वायु शीतल चलती तो जो ना चाहे उसको भी शीतलता लगती है ना। तो पहले हमें भक्त बनना पड़ेगा। ऐसा भक्त नहीं, ऐसा भक्त कि हमारी सुगंध से सामने वाला मत वाला हो, भक्ति रूपी सुगंध से। तो
गुरु आज्ञा यही होती, गुरु आज्ञा का पालन तभी किया जा सकता। पहले तो हम बलवान बने ना, निर्बल आदमी कोई व्यवस्था थोड़ी संभाल सकता है। तो काम क्रोध आदि के द्वारा यदि हम परास्त हो रहे हैं तो निर्बल हैं। पहले हम गुरु मंत्र के द्वारा ऐसा बल प्राप्त करें कि हमें कोई विकार परास्त न करे, फिर समाज में उतर जाए भगवान मंगल में है, वो संभालते रहते, फिर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। तो ये बात है, उसको ऐसे समझिए। आपके अंदर जो बात आ रही ना, उन्हीं की कृपा से आ रही कि पहले वो नहीं, पहले ये आप करो ना, मुझे इसमें फंसना नहीं, ये गुरु जी तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं अंदर से, तो वो हमारा लक्ष्य नहीं, ये लक्ष्य तुम अनुभव करो, फिर बाद में अपने आप समझने लगे। कोई भी संत महापुरुष हो एकांत में भजन करता है तो उसको फिर संसार में लौट कर आकर के अपने भजन को देना होता है। सबको उपदेश, सबका मंगल, सबको आशीष देकर उसे सुखी करना। क्यों? क्योंकि संसार में तुम्हारा जन्म हुआ है और संसार का अन्न तुमने खाया है, तो तुमने जो साधना की संसार को दे के जाओ, संसार को संभाल। और यदि साधना ही नहीं है तो तुम्हारा देने का भाव नहीं रहेगा, लेने का भाव रहेगा। कि आप तुम्हें उपदेश करते हैं, तुम कुछ मुद्राएं चढ़ाओ, तुम हमें प्रणाम करो, तो वो देना नहीं हुआ, वो तो व्यापार हुआ। जब हमारे अंदर ठसाठस भगवान की भक्ति भरी है तो हमें चाहिए पहले हृदय को भगवान में समर्पित करना, फिर समर्पित हृदय से जहां भी जाओगे वहीं आनंद फैल जाएगा। समझ में आ रहा है?